नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टडी के बारे में जो कि कंडक्ट कराया गया है खुद CSIR के द्वारा, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड लेट मी टेल यू कि हमारे देश के अंदर जितनी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है कोरोना वायरस की, वो आपका CSIR के इंस्टीट्यूट, उनके लेबोरेटरीज के द्वारा ही ये सारी चीजें की गई हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर CSIR के अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, करीब 40 के आसपास। तो देश भर में हर जगह यहाँ पर स्टडी कंडक्ट कराया गया और पता चला है कि स्मोकर्स और वेजिटेरियंस, जी हाँ, जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, और जो लोग वेजिटेरियंस हैं, उनको कम खतरा है कोविड-19 से इन्फेक्ट होने का। यहां पर आप आर्टिकल्स देख सकते हो, स्मोकर्स वेजिटेरियंस एट लेसर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, CSIR सर्वे के द्वारा ये पता चला है। तो यहां पर हम दोस्तों बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये सर्वे कंडक्ट कराया गया, क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, और यहां पर CSIR के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा पैन इंडिया, पैन का मतलब होता है प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन, तो यहां पर पैन इंडिया सीरो सर्वे कंडक्ट कराया गया। इसके थ्रू यहां पर बताया गया है कि जो स्मोकर्स हैं और वेजिटेरियंस हैं, उनको लोअर सीरो पॉजिटिविटी हुआ है। अब देखिएगा, सीरो पॉजिटिविटी ये वर्ड कहां से आया? तो सीरो स्टेटस होता है, एक हम बात करते हैं एक वर्ड की, सीरो स्टेटस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड की सैंपलिंग ली जा रही है, आपके ब्लड की टेस्ट किया जा रहा है, उसके अंदर देखा जा रहा है कि क्या उसके अंदर जो सीरोलॉजिकल मार्कर है वो है कि नहीं। मतलब कुछ भी हो सकता है, जो एंटीबॉडी है आपके ब्लड के अंदर, क्या वो है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो यहां पर उसको सीरो पॉजिटिविटी कहेंगे, और अगर नहीं है उसको हम कहेंगे सीरो नेगेटिविटी। मतलब कि आपने देखा होगा कोविड के समय यहां पर जितने लोगों को भी टेस्ट कराए जा रहे थे, तो अगर उनके बॉडी में आपका एंटीबॉडी है, इसका मतलब उनको कोविड-19 हुआ था। अगर एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब कोविड-19 नहीं हुआ था। तो और यहां पर आप देख सकते हो, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें बेसिकली ब्लड का टेस्ट लिया जाता है। तो ब्लड में आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका हो गया सेल वाला कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है दोस्तों प्लाज्मा। ये आप फ्लूइड देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट सा थोड़ा सा फ्लूइड है ये आपका येलोइश कलर का, और इसी के अंदर ये प्लाज्मा का ही यहां पर एक तरह से देखा जाता है कि क्या उसके अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं। जैसे कि IgG हो गया, IgM हो गया, ये आपके एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब कोविड-19 हुआ था, अगर नहीं है तो नहीं हुआ था। तो ये जो सीरो पॉजिटिविटी है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि यहां पर स्मोकर्स और वेजिटेरियंस में कम है, लोअर है, मतलब कि उनको कोविड-19 से कम खतरा है, ऐसा बताया गया है। और ये सारे सर्वे करीब 40 इंस्टीट्यूट में कंडक्ट कराए गए थे। अब यहां पर एक और चीज सामने आया दोस्तों, अगर आपका ब्लड ग्रुप B और AB है, अगर B है B पॉजिटिव या नेगेटिव, AB पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर आपको हायर रिस्क है कोविड-19 का। कोविड-19 जल्दी हो सकता है, कैच कर सकता है आपको। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप O में आता है, तो यहां पर आपको कोविड-19 से कम खतरा है, मतलब कि लोअर रिस्क है। इनफैक्ट अगर आपका ब्लड ग्रुप A भी है, A, तो यहां पर आपको कम खतरा है, O हो या फिर A हो, यहां पर आपको कम खतरा होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सर्वे किया गया है दोस्तों, यहां पर सैंपल कलेक्ट किए गए थे। यहां पर करीब 10,427 एडल्ट के सैंपल्स कलेक्ट किए गए, और ये पब्लिक से नहीं लिया गया। बेसिकली आपको पता है कि जो CSIR है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इसकी वजह से वहां पर लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूशंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो आपके अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, तो उनसे वॉलंटरी पूछा गया कि क्या आप ये टेस्ट कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। तो यहां पर करीब 10,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स के टेस्ट किए गए, और इस पूरे टेस्टिंग की जो पूरी आपका आप देख सकते हो कि जो IGIB है दिल्ली के अंदर, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इनके द्वारा इसका पूरा टेस्ट किया गया और पाया गया कि 10% लोगों में ये पॉजिटिविटी पाई गई है, मतलब कि एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट थे, इसका मतलब वो कोविड-19 पॉजिटिव थे। तो 10,000 लोगों में से करीब 1,000 लोगों का पॉजिटिव पाया गया, 10% के आसपास आपके कोविड पॉजिटिव थे। और इन सारी चीजों को देखते हुए जो स्टडी में पाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेरियंस और स्मोकर्स को यहां पर कम खतरा है, मतलब कि उनको कोविड-19 कम मात्रा में हुआ था। इसके अलावा एक और शॉकिंग चीज सामने निकल कर आई है, वो है आपकी दोस्तों स्मोकर्स को लेकर। स्मोकर्स देखिए, अगर आपको याद होगा, पिछले साल जुलाई के महीने में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनियन है,
उन्होंने यहां पर अनाउंस किया था कि वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो स्मोकर्स हैं वो वल्नरेबल ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब स्मोकिंग किया जाता है तो आपके हैंड का यूज किया जाता है, तो हैंड से हम अपने हाथ को जो है अपने माउथ के पास ले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि स्मोकिंग की वजह से हमें लंग्स की प्रॉब्लम भी होती है और ये भी आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से गुजरता है जो कोविड-19 है। तो इन सारी चीजों को देखकर जुलाई पिछले महीने में बोला गया था कि लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं जो स्मोकर्स हैं, लेकिन यहां पर अगेन जो स्टडी किया गया है इतने सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर, उसमें यह पाया गया कि अगर आप स्मोक करते हो तो आपको कम खतरा है, एक तरह से प्रोटेक्टिव का काम करता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि कल के डेट में आप जाकर स्मोकिंग ज्यादा स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो लेना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जो स्टडी में पाया गया वही मैं आपको बता रहा हूं जो CSIR ने अपने स्टडी में बोला है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो दोस्तों जो कि कंप्लीटली अलग है। अब आप सोचोगे कि अगर स्मोकिंग करने से अगर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, इसका मतलब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे होगे, बाहर अगर आप निकल रहे होगे तो जो पोल्यूशन है उसको लेने से भी एक तरह से प्रोटेक्शन होना चाहिए। जी नहीं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बाहर निकलते हैं, स्मोक जो धुआं है बाहर का पोल्यूशन है वो लेते हैं, तो यहां पर कोविड-19 का ज्यादा खतरा है, सीरो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब कि बाहर के एक्टिविटीज में ज्यादा शामिल हैं, उनको यहां पर ज्यादा जो है सीरो पॉजिटिविटी हो सकती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोविड-19 का ज्यादा खतरा है, नॉन स्मोकर्स हैं जो ज्यादा खतरा है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा, अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि बाहर के जो धुएं हैं उसको थोड़ा सा कम आप ले रहे हो, लोअर एक्सपोजर है आपके ऑक्यूपेशंस का, अगर आप वेजिटेरियनिज्म हो, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है या फिर ओ है, तो यहां पर आप प्रोटेक्टिव हो थोड़ा सा, मतलब आपको कोविड-19 हो सकता है कम होगा। तो ये पूरा रिसर्च स्टडी में बताया गया है दोस्तों। अब एग्जैक्टली इसमें क्या कारण है, क्यों आखिरकार स्मोकर्स का ऐसा होता है, तो ये डिटेल में ऐसी कुछ चीजें नहीं बताई गई। जो भी यहां पर न्यूज़पेपर्स और बाकी आर्टिकल्स में बताया गया वो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो दोस्तों, ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो CSIR के इंस्टीट्यूट हैं, काफी ज्यादा इनका जो आपके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आगे आने वाले समय में जो पैंडेमिक होगा, किस तरह से हम उसको लड़ सकते हैं, इसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी लेनी है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो कोरोना वायरस का फुल तरीके से हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई है। यहां पर जो सीनियर साइंटिस्ट हैं शांतनु सेन गुप्ता, उन्होंने यहां पर बताया कि पहली बार देश में इतना बड़ा कोई सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसमें करीब 35 इंडिविजुअल्स को 3 महीने तक यहां पर देखा गया, उनको यहां पर मॉनिटर किया गया। करीब 346 इंडिविजुअल्स को 6 महीने तक मॉनिटरिंग की गई उनकी, और तब जाकर ये पूरा स्टडी सामने आया है। तो एक काफी लंबा स्टडी किया गया है, तब जाकर ये चीजें बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट इसी तरह से बता दिया गया है। अब क्योंकि हमने CSIR के बारे में बात किया है दोस्तों, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है, तो जाने से पहले याद रखिएगा कि CSIR ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे देश में वो इसके ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो होते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो ये आजादी के पहले बनाया गया था 1942 में, और आपने इनका नाम सुना होगा जो आर्कट रामास्वामी है, और साथ में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपने सुना होगा। इन दोनों ने मिलकर यहां पर इसकी स्थापना की थी। और यहां पर आप देख सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जितने इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरीज अगर आप देखोगे तो 40 से ज्यादा है, पूरे देश भर में फैले हुए हैं। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था दिल्ली के अंदर, यह है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जहां पर जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी सीक्वेंसिंग है उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। तो ये था दोस्तों आपका सर्वे के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं रिलेटेड टू ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड यहां पर 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।